गुड इवनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच करीब 6 घंटे तक चली मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो खबरें छनकर आ रही हैं उनसे लॉकडाउन 4 की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यद्यपि अभी इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी पर अपना भरोसा जताते हुए उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के साथ रहने को कहा है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, प्रधानमंत्री जी का क्या व्यू था और मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या सुझाव दिए और फाइनली क्या डिसाइड हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको तत्काल अवेलेबल हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो बैठक थी ये कोरोना काल में अब तक की सभी बैठकों से लंबी चलने वाली बैठक थी। गौरतलब है कि सोमवार को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच में 5वीं बैठक और अब तक 21 सबसे बैठकों से लंबी चलने वाली बैठक थी। 3 बजे शुरू हुई बैठक करीब 9:15 पर रात में समाप्त हुई है। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिला है और उनसे लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। 24 मार्च से शुरू है लॉकडाउन की समीक्षा भी की गई। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि अब हमारे पास भारत में कोरोना से प्रभावित इलाकों की पूरी जानकारी है। साथ ही साथ जिला स्तर पर इससे निपटने की प्रक्रियाओं को भी समझा गया है, जो इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने में मदद करेगी। इसलिए अब हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास दो तरफा चुनौती है, बीमारी के प्रसारण दर को कम करने के लिए और सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धीरे धीरे सार्वजनिक गतिविधि को बढ़ाने की। मतलब उन्होंने दो बातें कही, एक तो ये है कि बीमारी को फैलने से रोकना और दूसरे साथ जो है सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ाना। तो हमें इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना होगा। इस तरह से काम करना होगा कि बीमारी का प्रसारण भी कम हो, बीमारी का फैलाव कम हो और सार्वजनिक गतिविधियां भी बढ़ें। अगली बात जो मोदी जी ने कही है वो ये कही है कि ग्रामीण इलाके को कोरोना के संकट से दूर रखना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि देश में चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही चिंता व्यक्त की कि ग्रामीण इलाके को कोरोना के संकट से भी दूर रखना है। अब बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या बातें रखी इस मीटिंग के दौरान। प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन को एकमुश्त हटाने के पक्ष में नहीं दिखे। विपक्ष शासित कुछ राज्यों की ओर से तो इसे बढ़ाने का सुझाव भी दिया जा रहा है। अगले चरण में ग्रीन के साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी थोड़ी नरमी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य हैं वो चाहते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि लॉकडाउन को एकदम से ना हटाया जाए बल्कि धीरे धीरे हटाया जाए और ग्रीन के साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी थोड़ी रियायत दी जाए, कुछ और नरमी रखी जाए। यानी कि कंटोनमेंट जोन को छोड़कर के बाकी में गतिविधियों को थोड़ा और सामान्य बनाया जाए और औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए अतिरिक्त नरमी बरती जाए। लेकिन सब कुछ अभी एकदम से सामान्य नहीं होगा।
जैसे कि आवागमन है, मनोरंजन है, शिक्षा है। इन क्षेत्रों में काम शुरू करने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की ओर से लगातार राहत बढ़ाई गई है। इन क्षेत्रों में मौजूदा हालत में इस बात पर सहमति बनती दिखने लगी है कि लंबे समय तक सब कुछ बंद नहीं रखा जा सकता है, लेकिन इसीलिए 18 मई से बड़ी राहत देने का विचार है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की लंबी चर्चा में पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने खुलकर लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कहा कि लॉकडाउन के बिना काम नहीं चल सकता है। तो फिर क्या निष्कर्ष रहा, ये बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष दो निकले हैं। एक तो ये निकला है कि एकजुट होकर मिलेगी जीत। प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआती संबोधन में टीम वर्क पर जोर देते हुए कहा कि अब कोरोना के विस्तार का आकलन हो गया है और इसे एकजुट होकर हराना होगा। वहीं धीरे धीरे शुरू हो रही आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत ने सफलता के साथ वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया है और वैश्विक स्तर पर इसे सराहा भी जा रहा है। आगे की राह पर बढ़ते हुए इसका ध्यान रखना होगा कि कोरोना का विस्तार न हो, खासकर गांव में कोरोना ना पहुंचे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ज़्यादा सतर्क रहने को कहा है। सीमित रेल यात्राओं की अनुमति के फैसले पर उठे सवाल पर मोदी जी ने कहा, ये ज़रूरी है कि लोग जहां हैं उनका वहीं रहना सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए जाए, लेकिन ऐसे संकट के हालात में लोग अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए रणनीति में बदलाव किया गया। और दूसरी बात ये आई है कि जांच को दी जाएगी गति। सूत्रों के अनुसार लगभग 5 घंटे तक चली बैठक में जो निचोड़ निकल रहा है, उसके अनुसार ये मानकर चलना चाहिए कि लॉकडाउन धीरे धीरे हटेगा और इस बीच राज्यों को जांच और उपचार को गति देनी होगी। रेल सेवाओं की पहली खेप मंगलवार से शुरू हो रही है और बताया जाता है कि बहुत ही सीमित स्तर पर घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। कंटोनमेंट जोन में ज़रूरी सख्ती बनी रहेगी, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, यानी अधिकतर दुकानें भी खुलेंगी। हालांकि ये राज्यों को तय करना होगा कि किस तरह आगे बढ़ा जाए। माना जा रहा है कि केंद्र राज्यों को जिलावार ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की सलाह देगा। अब बात कर लेते हैं राज्य की राय क्या है और प्रधानमंत्री के अहम बातें क्या है। पॉइंट वाइज इसको समझ लेते हैं, जो कि इस पूरे वीडियो का निचोड़ भी है, पूरी बैठक का भी निचोड़ है। तो पहले बात कर लेते हैं कि राज्यों की क्या राय रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। ऐसे ही पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र अभी चाहते हैं कि सख्ती हो। तमिलनाडु का रेल और हवाई सेवा से स्पष्ट इनकार, यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रेल और हवाई सेवा शुरू ना की जाए। राजस्थान ने भी रेड जोन में पूरी पाबंदी का सुझाव दिया है। जोन के वर्गीकरण की जिम्मेदारी भी चाहते हैं और राज्य ये चाहते हैं कि उन्हें ही इस बात की जिम्मेदारी दी जाए कि किस किस ज़िले को जोन वाइज बांटा जाए, किसे रेड जोन में रखा जाए और किसे ग्रीन जोन में रखा जाए। ये डिसाइड करने का अधिकार जो है वो राज्यों को दिया जाए। और पंजाब ने कहा कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर के बने रणनीति। अब प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उसको भी ज़रा पॉइंट वाइज समझ लीजिए। पहली बात यह है कि कोरोना से लड़ते हुए आर्थिक गतिविधियों को गति देने की ज़रूरत, यानी कोरोना के साथ साथ रहते हुए आर्थिक गतिविधियां भी चलाई जाएं। गाँवों को संक्रमण से बचाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब मजदूर जो है दूसरे राज्यों से अपने अपने गृह राज्यों को जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गाँव में भी संक्रमण फैल सकता है। तो गाँव को संक्रमण से बचाए रखना। 2 गज की दूरी के मंत्र को सभी को पालन करते रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है वो सभी को पालन करना होगा। उद्योग और श्रम कानूनों को सभी राज्य जो है सरलीकरण करें, इजी करें।
और श्रमिकों के भविष्य पर राज्य रणनीति बनाए और केंद्र उसका सहयोग करेगा। मतलब राज्य जो हैं ऐसी रणनीति बनाए जिससे कि जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका भविष्य जो है वो बेहतर हो। हर राज्य में इकोनॉमिक जोन की संभावना है और राज्य जो है इसके लिए नीति बनाकर भेजे। विदेश से बड़ी कंपनी आने की भी अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए भी राज्य अपनी तैयारी करें, तैयार रहें। इसके लिए सबकी जांच होगी, बीमार का इलाज होगा। इससे एक बार में संख्या में उछाल जरूर होगा आएगा, लेकिन देश को कोरोना मुक्त होने में बनाने में मदद भी मिलेगी। मतलब जांच जब सभी की हो जाएगी, जांच का दायरा बढ़ जाएगा और उसमें जो बीमार मिलेंगे उनका इलाज कर दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है एक बार भले ही संख्या बढ़ेगी तेज़ी के साथ, लेकिन फिर देश जो है वो कोरोना से मुक्त हो जाएगा। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक हुई थी, उसके मुख्य बिंदु। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।